निशा और गुल्फशा की कहानी। गुल्फशा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे और उसकी मां गृहिणी। गुल्फशा का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक अच्छी डॉक्टर बने ताकि अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। लेकिन गांव की जिंदगी आसान नहीं होती। खेतों में काम करना, घर संभालना और पढ़ाई के लिए समय निकालना, ये सब किसी संघर्ष से कम नहीं था। दूसरी ओर निशा एक शहर में पली बड़ी थी। उसके पिता सरकारी अफसर थे और उसकी मां एक स्कूल में टीचर। निशा को बचपन से ही किताबें पढ़ने और नई नई जगहों पर घूमने का शौक था। वह खुले विचारों वाली, आत्मनिर्भर लड़की थी। गुल्फशा की पढ़ाई के लिए उसके पिता ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला करवाया। ये वही कॉलेज था जहां निशा भी पढ़ती थी। पहले दिन ही जब गुल्फशा कॉलेज पहुंची तो उसे शहर की चमक दमक देखकर अजीब सा लगा। यहाँ के लोग, उनकी बोली, रहन सहन, सब कुछ उसके गांव से अलग था। एक दिन कैंटीन में गुल्फशा अकेली बैठी थी जब कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो, ये नई आए हैं, शायद किसी गांव से। हाय राम, इसकी ड्रेस तो देखो, लगता है कि किसी मेले से आए हो। गुल्फशा चुपचाप सुनती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी निशा वहां आए और उन लड़कियों को डांटते हुए बोली, किसी की सादगी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन असली इंसानियत उसे अपनाने में है। गुल्फशा को पहली बार कॉलेज में किसी ने सपोर्ट किया था। उसने निशा को धन्यवाद कहा और इसी तरह दोनों में दोस्ती हो गई। समय बीतता गया और गुल्फशा और निशा की दोस्ती और गहरी होती गई। गुल्फशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कई बार आर्थिक समस्याएं उसके रास्ते में आ जाती। निशा ने जब ये देखा तो उसने अपने माता पिता से बात की और गुल्फशा को पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। गुल्फशा को निशा की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन निशा ने उसे समझाया, दोस्ती का मतलब ही यह होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अगर आज तुम मेरे साथ हो तो कल मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। धीरे धीरे गुल्फशा ने भी अपने आत्मसंकोच को दूर किया और खुद को बेहतर बनाने में जुट गई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद गुल्फशा ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया और पास हो गई। यह उसके लिए एक बड़ा सपना पूरा होने जैसा था। दूसरी ओर निशा ने जर्नलिज्म में करियर बनाने का फैसला किया और एक बड़ी न्यूज एजेंसी में काम करने लगी। गुल्फशा अब डॉक्टर बन गई थी और उसने अपने गांव लौटकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां वह गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। एक दिन निशा अपने जर्नलिज्म के काम से उसी गांव में आई। जब उसने देखा कि गुल्फशा डॉक्टर बनकर लोगों की मदद कर रही है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुल्फशा ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। निशा ने हंसते हुए कहा, और अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो ये सपना सच नहीं होता। दोनों दोस्त गले मिली और उनकी दोस्ती की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल को बजाना ना भूले और आपके लिए कहानियां आती रहेगी।